अब से लगभग एक सेंचुरी पहले 1930 में गांधी जी ने एक यात्रा की थी, दांडी यात्रा। शायद ही कोई ऐसा होगा जो गांधी जी की दांडी मार्च के बारे में नहीं जानता होगा। ये यात्रा किसके लिए थी? नमक का कानून तोड़ने के लिए। और केवल 78 अनुयायियों के साथ में गांधी जी निकल जाते हैं एक मार्च पास्ट करते हुए। मार्च का अर्थ है एक यात्रा को निकालना। तो 78 अनुयायियों के साथ निकल जाते हैं, दांडी पहुंचते हैं, नमक उठाते हैं और वहां पर नमक का कानून तोड़ते हैं। रास्ते में उनके साथ में इतनी भीड़ जुट जाती है कि वहां पर पूरा जन सैलाब उनके साथ निकलता है। जब नमक का कानून तोड़ा जाता है तो ये यात्रा सफल होती है। और ये यात्रा उस समय की जो विश्व में सबसे बड़े अनशन थे, सबसे बड़े विरोध थे, उनमें शामिल हो जाती है। पूरे विश्व में भारत के साथ साथ इसका नाम हो जाता है और अंग्रेजों को झुकना पड़ता है। अंग्रेजों पर क्या क्या था कि पूरे भारत में नमक पर एकाधिकार था। यानी कि नमक पर इतने सारे टैक्स लगा दिए जाते थे, जो एक सामान्य सी दिखने वाली चीज है, साधारण सा नमक, उसको भारतीयों का ही उस पर अधिकार नहीं है। इस कानून को तोड़ा गया और ये गांधी जी के लिए आगे भारत के आजादी की एक मुहिम में एक पड़ाव शामिल होता है। ठीक है, तो इसी यात्रा से प्रेरित होकर लद्दाख में भी एक यात्रा निकाली जा रही है, पश्मीना यात्रा। 7 अप्रैल आज ही से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। हालांकि ये 2-3 दिन 4 दिन पहली पुरानी वीडियो है सोनम वांगचुक जी की। मैं एक बार दिखाता हूं किस तरह से इसमें ये बता रहे हैं कि हम इस यात्रा को शुरू करेंगे और क्यों शुरू करेंगे। 21 दिन का अनशन किया है लद्दाख के लिए सोनम वांगचुक जी ने। अब देखो, ये पहले ही मैं बता चुका हूं सोनम वांगचुक जी कौन है और लद्दाख में क्या चल रहा है, फिर भी संक्षेप में बता देता हूं कि जब 2019 में कश्मीर और लद्दाख को धारा 370 हटाकर एक केंद्र शासित राज्य बनाया गया था, तो लद्दाख के हिस्से में लद्दाख को यह बोला गया था उसके मैनिफेस्टो में, उसके घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में बीजेपी के द्वारा कि हम आपके लिए विशेष प्रावधान करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर ये दिखाया भी गया है कि किस लिए इसको कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऑन ट्यूसडे 13th of October 2020 released its manifesto for the 6th LAHDC Ladakh election. Aspirations and vision of Ladakhis from all the spheres of life are kept in mind, including the prime demand of Ladakh for safeguards under the provision of 6th schedule. मतलब इस तरह से उन्हें बताया गया था कि हम आपको 6 शेड्यूल में डाल देंगे और अलग से आप लोगों के लिए प्रावधान करेंगे। क्यों प्रावधान करेंगे? क्योंकि लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने विशेषता के लिए जाना जाता है, उसके पर्यावरण के लिए जाना जाता है, उसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उसकी शांति के लिए जाना जाता है, उसके कल्चर के लिए जाना जाता है। अब इन सब चीजों को देखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो, ये साफ साफ यहाँ पर बोला गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख 6 शेड्यूल में इसको डालेंगे। बार बार इन लोगों ने बोला है, बीजेपी वालों ने, लेकिन यहां पर उन लोगों का ध्यान अब नहीं गया है। 2019-2020 के बाद में यहां पर इस तरफ ध्यान ना जाने की वजह से अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, कल्चर को बचाने के लिए, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऑलरेडी एक वीडियो में समझा चुका हूं सोनम वांगचुक जी कौन है, मैं ये भी समझा चुका हूं। यदि आपको देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि वहां की संस्कृति अलग है, यदि वहां पर भी हम खनन कराने लगे, वहां पर भी हम इंडस्ट्रियलाइज करने लगे, वहां के चरवाहों को जगह नहीं मिलेगी। वहां के चरवाहों को ऑलरेडी 4000 किलोमीटर का क्षेत्रफल को घेर लिया गया है। चीन के द्वारा कुछ अधिकार कर लिए गए और कुछ सरकार के द्वारा वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की मुहिम है। अब यदि हम सभी स्टेट्स को एक एक पैमाने पर आकेंगे तो यह कहीं ना कहीं हमारी मूर्खता होगी। और इसी को बचाने के लिए 21 दिन के अनशन पर बैठे थे सोनम वांगचुक जी। ठीक है, उसके बाद में महिलाओं का अनशन 10 दिन का रहा है, लगभग 30-32 दिन का ये अनशन हो चुका है। किस तरह से यहाँ के लोग एक ठिठुरती हुई ठंड में, जहां हम आराम से अपना त्योहार मना रहे हैं, अपने शांति के पूर्ण अपने काम में लगे हुए हैं, वहीं पर लद्दाख के लोग -8, -10, -15 डिग्री टेम्परेचर में ये लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। 21 दिन का अनशन पूरा किया सोनम वांगचुक जी ने। उसके बाद में महिलाएं आगे आई और महिलाओं ने अनशन किया। अभी आगे ये पश्मीना मार्च निकालने जा रहे हैं और ये चीन बॉर्डर की तरफ होगा, ये दिखाने के लिए कि चीन ने किस तरह से वहां के क्षेत्र पर अधिकार किया हुआ है, वहां के चरवाहों का क्षेत्र को घेरा हुआ है, ये दिखाने के लिए। और सरकार किस तरह से उसको नहीं हटा रही है, किस तरह से सरकार अनदेखी कर रही है, ये वहां के कल्चर को इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से यहाँ का कल्चर है। और यदि इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इनके चरवाहों को जगह नहीं मिली, तो वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, हर राज्य की, हर क्षेत्र की अलग विशेषता है। जैसे हम कश्मीर को बोलते हैं
ये बिटवीन चाइना एंड क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट, ये सब बोला हुआ है। तो जिस तरह से हम कश्मीर को बोलते हैं कि भारत का स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है, वैसे ही लद्दाख उसी का हिस्सा होता था अब तक, और उसको भी धरती का स्वर्ग बोला जाता है, भारत का स्वर्ग बोला जाता है। लेकिन उस स्वर्ग को हम इंडस्ट्रियलाइज करके खत्म कर देंगे। इस बात के लिए कि 4-5 साल हो गए हैं और सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं गया है, उसके लिए इन्होंने अनशन किया, अनशन पर भी सरकार का ध्यान नहीं गया। अब ये पश्मीना मार्च निकाल रहे हैं, और इतने ये चीज मैं क्लियर बता देता हूं, आप लोग इन्हें देखिए, इनकी वीडियोस देखिए, मैं यही कहूंगा कि इन लोगों को सपोर्ट कीजिए। इतने शांतिपूर्ण ढंग से ये पश्मीना मार्च को निकाल रहे हैं, और कल 6 अप्रैल को सरकार के द्वारा, यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा एक अपना घोषणा कर दी गई है कि यहाँ पर धारा 144 लागू हो जाएगी, यानी कि आप ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये क्या होता है, कहां तक मुद्दा जाता है, कि ये पश्मीना मार्च में सफल होते हैं या धारा 144 लागू होने के बाद इन पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे और इन्हें सब कुछ मना कर दिया जाएगा। वहां के नेटवर्क के लिए बोला गया है कि नेटवर्क नहीं रहेगा, 2G नेटवर्क रहेगा, ठीक है, 3G 4G 5G वहां पर काम नहीं करेगा, धारा 144 लगा दी जाएगी। तो ये सब कहां तक करना उचित है, जबकि कितने शांति, आप देख रहे होंगे कितने शांतिपूर्ण ढंग से ये अपना इस अनशन को किए हुए हैं। एक भी, यहां तक कि नारेबाजी भी इस अनशन में नहीं हुई है, और फिर भी सरकार को डर है कि यहां पर एक हिंसा होगी, ठीक है, एक हिंसा हुई है, जबकि हिंसा सरकार की तरफ से हो रही है। इनको परेशान किया जा रहा है, इनके लोगों को वहां से उठाया जा रहा है, और इसके अनशन को तुड़वाने के लिए बार बार उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है। यदि ये अपने अनशन को शांतिपूर्ण ढंग से हटाकर और गुस्से में आकर कि सरकार परेशान कर रही है, ये सब हो रहा है, और ये भी मतलब अपना तीव्र रूप दिखाते हैं, तो वहां पर भी कश्मीर के जैसे हालात हो जाएंगे, और यहाँ के लोग भी फिर पत्थरबाजी करेंगे, और फिर इन्हें भी आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। जबकि यहाँ की जनसंख्या, मैं आपको बता दूं, मैंने सब कुछ समझाया हुआ है कि यहाँ की जनसंख्या, बौद्ध जनसंख्या ज्यादा है, और हिंदू और मुस्लिम बराबर बराबर है। तो ये लोग नहीं चाहते कि इनको आतंकवादी घोषित किया जाए, ये लोग नहीं चाहते कि हिंसा की जाए। इतने शांतिपूर्ण ढंग से, जहां 30-32 दिन हो गए हैं, आगे भी उसी शांतिपूर्ण ढंग से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार बिजी है अपने इलेक्शन कराने में। तो ये कहां तक उचित है, आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए इस बात को, और इन लोगों के साथ जुड़िए। कम से कम वहां नहीं जा सकते हैं, वहां जाने के लिए खुद से मना कर रहे हैं, लेकिन वहां नहीं जा सकते हैं तो अपने यहीं से आप इन लोगों को सपोर्ट कीजिए, इनकी वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए इनकी वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि हम आपके साथ हैं। इनके स्टेटस लगाइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि सब लोग इस मुद्दे को उठाएं। सरकार आती हैं, इलेक्शन के टाइम वादे करती हैं, 4 साल भूल जाती हैं, 5 साल भूल जाती हैं, जब उनको जहां जरूरत होती है, यहाँ पर जरूरत नहीं है सरकार को, इसलिए वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है। क्यों जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी समझाया है, उस लास्ट वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन है, यहाँ से कोई उन्हें जरूरत है नहीं, तो इसलिए ये सब मुद्दा चल रहा है। चलिए मिलते हैं अब इसके बाद देखते हैं कि ये मार्च निकलता है नहीं निकलता है, कि 7 अप्रैल को ये मार्च है, तो ये पूरा हो पाता है, या फिर धारा 144 लागू होने के बाद में कुछ गड़बड़ वहां पर रहेगी। तो मिलते हैं, बताते हैं इसके बारे में। तब तक के लिए आप लोग इन्हें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।